तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग खान को सजा मिलने वाली थी, इसके लिए सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। अब फेंग खान पहली बार बिजली गिराई जाती है, जिसके बाद फेंग खान की हालत खराब हो चुकी थी। तभी फेंग खान वहाँ पर ज़ेन शिनताई को देखता है। अभी ये सभी उसी की वजह से हो रहा था, इसीलिए अब फेंग खान उससे कहने लगता है कि अगर तुम में दम था तो तुम मुझसे लड़ लेते ना, इस तरह से झूठ बोलकर मुझे फंसाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद फेंग खान उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और ज़ेन शिनताई भी लड़ाई के लिए हाँ कर देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग वही पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। फेंग खान ने भी तलवार निकाल ली थी। वहाँ पर ज़ेन शिनताई पूरी तरीके से तैयार था। हम देखते हैं कि अब वो हवा में आ चुका था, यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। इस चीज में कई सारे पोर्टल वहाँ पर क्रिएट हो चुके थे, जिनके अंदर से बर्फ से बनी हुई निडल स्वॉर्ड निकल कर आती है और सीधे फेंग खान की तरफ बढ़ने लगती है। अब फेंग खान ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। वो तुरंत ही उन निडल्स पर अटैक कर कर उन्हें अलग कर देता है और इसके बाद वो सीधा ही वहाँ ज़ेन शिनताई के ऊपर अटैक कर रहा था, मगर ज़ेन शिनताई भी उसके अटैक से बचते जा रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ेन शिनताई अपनी स्पिरिचुअल पावर भी दिखा रहा था, लेकिन फेंग खान का अटैक बहुत पावरफुल था। ज़ेन शिनताई अब उससे बचता है तो उसका ध्यान फेंग खान पर से हट जाता है और इतनी देर में फेंग खान वहाँ नीचे से गायब हो चुका था। अब ज़ेन शिनताई देखता ही है कि अचानक से फेंग खान उसके ऊपर अटैक कर देता है और फेंग खान की तलवार अभी ज़ेन शिनताई के गले पर रखी हुई थी, लेकिन इसके बाद अब वो दोनों ही थोड़े पीछे आ जाते हैं और फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ज़ेन शिनताई बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। इन अटैक्स को रोक पाने में फेंग खान को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब फेंग खान अपने उस मैजिक टूल का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से ग्रीन स्कल निकालकर वहाँ ज़ेन शिनताई के ऊपर हमला कर देता है, मगर ज़ेन शिनताई के अटैक इतने पावरफुल थे कि उसने उस स्कल को भी तोड़ दिया था। इसके बाद फेंग खान मैजिक टूल के अंदर से वो सारे बीटल्स निकालता है जिनका यूज उसने डेजर्ट में किया था, लेकिन यहाँ पर ये भी नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ज़ेन शिनताई किसी खास पावर की वजह से उन सभी को खत्म करते जा रहा था। फेंग खान ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो कह रहा था कि आखिर ज़ेन शिनताई अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। साथ ही बाकी सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे। अब हमें पता चलता है कि असल में ये उस मिरर का कमाल है जो उसे उसके फादर ने दिया था। उसके अंदर से एक हेवनली एनर्जी निकल रही थी जो कि उन सभी इंसेक्ट को बहुत ही आसानी से खत्म करते जा रहे थे। फेंग खान भी उस मिरर को देखता है, मगर इसके पहले ही वो कुछ करे ज़ेन शिनताई वहाँ पर अपना अगला अटैक स्टार्ट कर देता है। उसने उस मिरर की हेवनली एनर्जी से कुछ प्लेट्स तैयार की थी जिनके अंदर से वो हेवनली एनर्जी बहुत इस फोर्स के साथ गिर रही थी और ये एनर्जी सीधे फेंग खान के ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर ज़ेन शिनताई के फादर हंस रहे थे और कह रहे थे कि मैंने ज़ेन शिनताई को जो टूल दिया है उस टूल से वो इस लड़के को आराम से हरा देगा। उसकी पावर के सामने ये लड़का कभी नहीं टिक सकता। वैसे वहाँ पर फेंग खान को प्रॉब्लम तो बहुत हो रही थी, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। हम देखते हैं कि ज़ेन शिनताई की एक प्लेट अचानक से टूट जाती है। ज़ेन शिनताई उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन फिर वो दूसरी प्लेट का प्रेशर बढ़ा देता है, मगर यहाँ पर फेंग खान अपने उस मैजिक टूल के अंदर से ग्रीस स्कल का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहीं पर रोक देता है और इसके बाद अब वो खड़ा हो गया था। यहाँ पर फेंग खान ज़ेन शिनताई से कहता है कि तुम थोड़ी सी और पिल खाकर आओ, तभी तो मुझे हरा पाओगे। इस बात से ज़ेन शिनताई को गुस्सा आ जाता है और वो बेवकूफ तुरंत अपने पास एक पिल निकालता है। ये पिल वही रीजनरेशन वाली पिल थी जो कि उसके फादर ने कहा था कि वो इस पिल को तभी ज़ेन शिनताई को खाने देंगे जब फेंग खान को सजा मिल जाएगी, लेकिन ज़ेन शिनताई ने खुद उसे खा लेता है। अब उसका दूसरा हाथ वापस आ चुका था। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही मॉर्टल किंग को समन करता है। ये एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि बिल्कुल फायर से बना हुआ था। ये यहाँ फेंग खान को उठाने की कोशिश कर रहा था, तो अब पहले तो वो अपनी मैजिक टूल की एनर्जी से खुद को बचाता है, लेकिन बाद में वो इमॉर्टल किंग स्टैचू से उठाकर उस फोर्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से फेंग खान अब उसके हाथ में बंद हो चुका था और उस आग की वजह से चिल्ला रहा था। उसे देखकर वो छोटी बच्ची वहाँ पर परेशान हो रही थी। वैसे हम वहाँ ज़ेन शुई की बहन को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रही थी और कह रही थी कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इस बात वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि तुम दोनों तो एक ही सेक्टर से हो, फिर तुम्हें फेंग खान के खिलाफ क्यों बोल रही हो। तभी एक लड़का आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत बुरा है, इसने डेजर्ट में हमें अकेला छोड़ दिया और साथ ही ये बुरे लोगों के साथ भी मिला हुआ है। अब ये छोटी बच्ची कहने लगती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन क्या तुमने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा था। तो वो कहने लगता है कि मैं तो तब बेहोश था, मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकता था। अब तभी वहाँ पर युवान उन लोगों को बोलने के लिए मना कर देता है और वो लोग फिर से वहीं सामने देखने लगते हैं। यहाँ पर फेंग खान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो मेम्मा फायर था
वो मेग्मा फायर था, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर फेंग हान जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसे चिल्लाने भी बंद कर दिया था। हम देखते हैं कि ड्रैगन उससे कह रहा था कि तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे इस चीज का दुख है, मगर अगर तो हम तुम्हारी इस फायर को ड्रैगन पेंटिंग अंदर से भी ले आए तो भी मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा और साथ ही हम और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब फेंग हान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ऐसे नहीं मरने वाला। हम देखते हैं कि फायर और ज्यादा तेज हो चुकी थी और फेंग हान की पूरी बॉडी जल रही थी। इसके बाद अचानक से जेन शिनताई की एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके अंदर अब एनर्जी ही नहीं बची थी वो उस इमॉर्टल किंग स्टैचू को कंटिन्यू करने के अटैक करने दे सके, इसीलिए वो स्टैचू वहां से गायब हो चुका था। इस वजह से फेंग हान वही नीचे गिर पड़ता है। फेंग हान की पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी क्योंकि वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। वैसे पड़ेगा कि फेंग हान की पूरी बॉडी जल गई, लेकिन उसका पेंट और बाल नहीं जले। वैसे दूसरी तरफ वहाँ जेन शिनताई भी खुशी के मारे चिल्ला रहा था और साथ उसके फादर भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन तभी सीनियर हुआ नोटिस करते हैं कि फेंग हान का हाथ हिल रहा है और अचानक से फेंग हान खड़ा होने लगता है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था। हम देखते हैं कि उसकी जो जली हुई बॉडी थी वो धीरे धीरे क्रैक करने लगी थी, उसमें से एनर्जी निकल रही थी। इसके बाद फेंग हान उस एनर्जी को रिलीज करता है और फिर उसके अंदर से फायर निकलने लगती है और उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है और अब पूरी बॉडी फिर से पहले की तरह से हो चुकी थी। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक थे और वो छोटी बच्ची वहाँ पर खुश हो रही थी और कह रही थी कि फेंग हान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उसके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। वैसे जेन शिनताई तो यहाँ पर दुनिया हिल चुकी थी, वो कह रहा था कि ये जिंदा कैसे है। साथ ही हम देखते हैं कि फेंग हान की बॉडी से गोल्डन ऑरा निकल रहा था, जो कि वही टेक्निक है जो कि उसे मोशन ने सिखाई थी और इसे एक्टिवेट करने में पिछले पार्ट में ड्रैगन ने उसकी मदद की थी। अब यहाँ पर जेन शिनताई तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन उसके फादर फेंग हान से कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये डिमन क्लेन की टेक्निक को कैसे यूज कर पा रहे हो। इस चीज पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि पहले उन्हें नहीं पता था कि ये डिमन क्लेन की टेक्निक है। अब यहाँ जेन शिनताई भी बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका था और अब वो आगे आ गया था और कहने लगा था कि जवाब दो, अब चुप क्यों हो गए। यहाँ पर फेंग हान सोच रहा था कि इन्हें गोल्डन बॉडी के बारे में पता है। अब वो सिचुएशन संभालते हुए उन्हें बताता है कि जिस दिन वो वहाँ पर था, भले ही उसने मोलिन को हरा दिया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। इसके लिए उसे ये टेक्निक खुद मोशन ने सिखाई थी। वो सिर्फ हेल्प करना चाहता था और वो जो भी प्रॉब्लम थी जिसमें मैं और जेन शुई फंसे थे, वो और किसी से नहीं बल्कि इस बेवकूफ ने ही क्रिएट की थी। वैसे बेवकूफ कहते हुए वो जेन शिनताई की तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ पर सीनियर हुआ जेन शिनताई की तरफ से बात को संभालने के लिए कहने लगते हैं कि अभी ये मैच ओवर नहीं हुआ है, पहले हमें ये मैच पूरा कर लेना चाहिए, फिर देखते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। अब जेन शिनताई भी कहता है कि हाँ, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ और इसके बाद वो अपना वेपन उठाता है और फेंग हान पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी एल्डर तियानजिन उसे वहीं पर गिरा देते हैं। हम देखते हैं कि इस चीज पर जेन शिनताई के फादर को बहुत गुस्सा आ गया था और वो एल्डर के उस पर ही चिल्लाने लगते हैं, लेकिन फिर एल्डर तियानजिन फेंग हान से कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम एक ट्रू डेसिफर पर बहुत ज्यादा बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो। इस चीज पर फेंग हान कहता है कि मुझे साबित करने का कोई तरीका नहीं पता, वरना मैं बात को कभी का साबित कर देता, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये बात खुद बहन मोलिन ने मुझे कही थी जब मैं उसे फाइट कर रहा था। अब जेन शिनताई कहता है कि अगर उसने तुमसे ऐसा कहा भी है तो क्या तुम उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हो। इस पर फेंग हान कहने लगता है कि तुमने ही कहा था कि तुम डेजर्ट में गए थे और वहीं पर मोलिन छुपा हुआ था जिसने जेन शुई पर अटैक किया, तो इसका मतलब तुम भी उसके साथ मिले हुए थे। वैसे भी तुम्हें जेन शुई से पहले ही सही बदला लेना था, तो ये तो बिल्कुल साफ होता है कि ये सब तुम्हारी ही चाल थी। वैसे ये जो तुमने खुद एक्सेप्ट की थी, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं बता दूं कि मेरे पास भी एक सबूत है। मैं वहाँ पर अकेला नहीं था, तुम्हें याद होगा कि युवान भी वही था, भले ही वो अनकॉन्शियस हो मगर उसने भी ये चीज सुनी होगी। ये बात सुनकर जेन शिनताई गुस्सा करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। तभी एल्डर तियानजिन की आवाज आती है कि युवान, तुम ही बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर युवान कह रहा था कि वैसे तो मैं कॉन्शियस था मगर ये बात सच है। इस चीज पर जेन शिनताई गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम तो बेहोश थे, तुमने कैसे सुना कि मैंने ऐसा कहा था। लेकिन अब उसके मुंह से ही गलती से सच निकल जाता है, इसलिए अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उसके फादर भी समझ गए थे कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, इसलिए वो तुरंत ही एल्डर तियानजिन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मेरा एक ही बेटा है, इसे मारिएगा मत, आप इसे और कुछ भी सजा दे सकते हो।
वैसे वो एल्डर तियानजिन बहुत सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तो तुम्हें 100 साल कैद में रहने की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ पर ज़ेन शुनताई गुस्सा करते हुए चिल्ला रहा था और उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा कुछ ना निकले जाए, इसलिए सीनियर हुआ तुरंत ही उसे वहाँ से कैद खाने में भेज देते हैं। वो वहाँ पे बस उसका एक जूता ही रह गया था। इस चीज पर ज़ेन शुनताई के फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। अब फेंग हान ने सेक्टर की मदद की थी, इसलिए उसे इनाम देने की बारी थी। इसके लिए उसे एल्डर तियानजिन का एक यंग यांग पिल देने का कहते हैं, मगर तभी सीनियर हुआ आगे आते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से इसे अभी वो इतनी पावरफुल चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी वो ठीक नहीं रहेगी। अब यहाँ पर फेंग हान भी सोच रहा था कि अगर उसने वो पिल ले ली तो यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट उससे और ज्यादा चिढ़ाएंगे और बाद में फालतू में उसे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अब वो खुद ही समझदारी से मना कर देते हैं। लेकिन फिर एल्डर तियानजिन कहने लगते हैं कि नहीं, तुमने सेक्टर के लिए इतना सब कुछ किया है, इसके लिए तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। साथ ही उन सभी से गलती हुई थी क्योंकि वो फालतू में फेंग हान को सजा दे रहे थे, इसीलिए अब एल्डर तियानजिन उसे 7 किल स्वॉर्ड फॉर्मेशन देने को कहते हैं। और अब सीनियर हुआ को ना चाहते हुए भी फेंग हान को वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्डर ने कह दिया था कि अब बात यहीं पे खत्म होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेन शुनताई के फादर बहुत दुखी थे। वो सीनियर से कह रहे थे कि तुमने उसे वहां पर भेज दिया जहां पर अब मैं उससे 100 साल तक नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन इस चीज पर सीनियर हुआ कहते हैं कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। अगर वो एल्डर को ऐसा वैसा कुछ कह देता तो फिर उसे सीधे मौत की सजा मिलती, इसलिए मैंने सही समझा कि उसे वहां से भेज दिया जाए। लेकिन ज़ेन शुनताई के फादर कहने लगते हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही वो अभी रो भी रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर तियानजिन किसी लड़के से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फेंग हान सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद वो अपना बहुत ही बड़ा नाम करेगा, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखना होगा कि वो उस खास मैजिक टूल को पा पाता है कि नहीं। शायद यहाँ पर वो किसी और दूसरी बिल्डिंग की बात कर रहे थे। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, बहुत जल्दी मॉर्टल वर्ल्ड से डेमन की फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इसके बाद अब ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।